एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है मिरर्स। लोग मिरर्स तो लगा लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता लगता है कि जो मिरर्स हैं वो कितना परेशान भी कर सकते हैं। मिरर्स आर वेरी क्रिटिकल। जब वो किसी चीज़ का रेमेडी करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर वो गलत जगह पे पहुंच जाते हैं तो बहुत परेशान भी करते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप सोते हैं या अगर आपके रूम में कोई मिरर है तो एटलीस्ट आपके बेड को ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती हैं वो कंसेप्शन के प्रॉब्लम भी देती हैं और एक फ़ीमेल को गायनी रिलेटेड इश्यूज़ भी देती हैं। आइडियली तो देखिए मास्टर बेडरूम में मिरर होना ही नहीं चाहिए। मिरर की अपनी डायरेक्शंस होती हैं। मिरर नॉर्थ वॉल पे बहुत अच्छे होते हैं, मिरर ईस्ट वॉल पे भी अच्छे होते हैं। अब मास्टर बेडरूम तो हम कहते हैं साउथ वेस्ट में हो, तो साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का एक्सपोज्ड मिरर नहीं होना चाहिए। अगर आपके रूम में कोई मिरर है तो घबराइए नहीं, आप उसको या तो किसी पेपर से कवर कर लीजिए या आप उसे किसी थिक कर्टेन से। देखिए, मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि आप इसे कपड़े से कवर करिए तो लोग वो जाली वाला कपड़ा भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिरर का रिफ्लेक्शन तो आपको दिखता ही रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो एक थिक कर्टेन से आप उसको कवर करिए। जब आपको यूज़ करना है उतनी देर यूज़ करिए, उसके बाद जो है आप उसको कवर कर दीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके रूम में कोई बड़ा LED या LCD है, वो भी रात में एक मिरर का ही काम करता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका बेड कितना क्लियर रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है। तो जब भी अगर आपके रूम में इतना बड़ा कोई टीवी है तो रात के समय जब आप टीवी देख लें तो उसमें जो है वो आप एक कपड़ा डाल के रखिए। देखिए, वास्तु ये कहता है कि आपके रूम में टीवी तो होना ही नहीं चाहिए, परंतु आजकल बीवी से ज़्यादा तो हर एक को टीवी चाहिए होता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप टीवी को हमेशा मेन स्विच से ऑफ़ करिए। लोग रिमोट से ऑफ़ करते हैं, सो जाते हैं और फिर उसके बाद हमेशा कंप्लेन करते हैं, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता, मुझे नींद नहीं आती, मेरा सर भारी रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में रहते हैं। फ़ोन में अलार्म लगाएंगे, तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे या बिल्कुल अपने सर पे रख के सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे कहेंगे हमारा तो सर भारी है। आप टीवी आपके रूम में है, लैपटॉप आपके सर पे है, म्यूज़िक सिस्टम आपके रूम में है, सब कुछ ऑन है, कैसे नींद आएगी? आप तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहेंगे। तो ठीक है, आप बाबा आदम के ज़माने में मत जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ यूज़ मत करिए, परंतु एक तरीका है, आप उनको हर चीज़ को मेन स्विच से ऑफ करके रखिए, मोबाइल को अपने से दूर रखिए और टीवी की जो स्क्रीन है उस पर आप एक कपड़ा डाल के रखिए। देखिए, टॉयलेट और किचन जब भी आसपास रहते हैं, जब कॉमन वॉल वो शेयर करते हैं, उस प्रकार के घरों में भी फीमेल को हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। बट उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। किचन की तरफ से आप वहाँ पे कोई लकड़ी की अलमारी लगा सकते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा सकते हैं, तो वो जो है वो बैलेंस कर देती है। अगर आपके घर में कोई एक्सपोज्ड बीम है तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। कहीं आप ये देखिए कि कहीं आपके बेड के ऊपर से या आपके घर में बच्चों के बेड के ऊपर से कोई बीम तो नहीं क्रॉस कर रही है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो आप बेड को तुरंत वहाँ से हटाइए। देखिए, बीम आपके शरीर के जिस अंग के ऊपर से जाएगी उस अंग में आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आप अपना बेड नहीं हटा सकते हैं तो उस बीम पे फॉल सीलिंग ज़रूर कराइए, नहीं तो वो धीरे धीरे करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। एक और बहुत कॉमन चीज़ मैं देखती हूँ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये अमूमन सारे घरों में ये इशू रहता है कि बेडरूम जो है वो किचन के ऊपर रहता है। किसी का भी जो बेडरूम है वो किचन के ऊपर है। देखिए, आइडियली इंडिया में इस तरीके की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ कंक्रीट के घर बनते हैं, बाहर जो है वो लकड़ी के घर बनते हैं। लकड़ी अपने आप में बहुत सारे दोष ख़त्म कर देती है, परंतु अगर जो आप किसी का भी रूम अगर अग्नि के ऊपर आता है तो उस प्रकार के रूम में रहने वाले लोगों को मेजर बीमारियां रह सकती हैं। आप ये मान के चलिए, अग्नि के ऊपर सोने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी चिता पर ही सो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए और अगर आपको इस चीज़ से कोई भी रिलेट कर सकता है तो तुरंत उस कमरे को छोड़िए। नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम अग्नि के ऊपर, आपकी गैस के ऊपर आपका बेड का कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए। आप वहाँ पे कोई अलमारी प्लान कर सकते हैं।
देखिए सेप्टिक टैंक कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के घरों के अंदर भी होते हैं। कल ही मेरे पास एक मेल आई एक लेडी की, उसने बताया कि उसका जो बेडरूम है वो सेप्टिक टैंक के ऊपर है और उसने लिखा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। जाहिर सी बात है, सेप्टिक टैंक तो नेगेटिविटी का कारक होते हैं। अगर उसके ऊपर किसी का भी बेडरूम आएगा तो वो हमेशा बीमार ही रहेंगे। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर भी किसी का बेडरूम नहीं आना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे कोई टॉयलेट नहीं आना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे जब जो टॉयलेट आते हैं और जो टॉयलेट यूज़ करते हैं वो लोग भी अक्सर पेट से संबंधित परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। देखिए हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमको बहुत फ्री में हमारा नेचर देता है ना, हम उससे दूर भागते हैं। हमें नेचर ने सबसे बड़ी औषधि जो दी है वो है मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य की रोशनी। और लोग क्या करते हैं, जैसे ही निकलेंगे अम्ब्रेला लगा लेंगे, सनस्क्रीन लगा लेंगे कि धूप ना लग जाए। देखिए जो सुबह की जो रोशनी होती है, 11 बजे तक की जो धूप होती है, वो आजकल तो सभी को पता है, डॉक्टर्स भी बोल बोल के थक गए हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हमारी आइज़ के लिए। तो अगर आपके घर में कोई भी ईस्ट की बालकनी है या ईस्ट के दरवाजे हैं, ईस्ट की खिड़कियां हैं, तो सुबह 11-12 बजे तक आप बिल्कुल उसको खोल के रखिए। उसके अंदर की जो धूप है वो अपने स्वाभाविक रूप में आपके घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि घर में बाहर के जो जूते चप्पल हैं वो यहाँ वहाँ ना फैला के रखिए। देखिए हम सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी अपने शूज़ में, सैंडल्स में, बाहर की चप्पलों में लाते हैं। आपने किसी गंदे ड्रेन के ऊपर अपना शू रखा या अपनी चप्पल रखी और वही सारी नेगेटिविटी जो है वो आप घर में ले आए और फिर पूरे घर में आपने नेगेटिविटी फैला दी। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों का जो घर होता है वो वास्तु के हिसाब से लोग बड़ा अच्छा बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान ही नहीं रखते हैं और फिर बाद में वो उनका जनरली ये स्टेटमेंट होता है कि घर में तो हमेशा बीमारी रहती है या मैं घर के बाहर तो बहुत खुश रहता हूँ, घर में घुसते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके घर में धीरे धीरे नेगेटिविटी क्रिएट करने लगती हैं। देखिए अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या कोई बुज़ुर्ग है जो दवाई खाते हैं या बच्चों की दवाइयाँ हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए दवाइयाँ कभी दिखनी नहीं चाहिए। देखिए व्हाटएवर यू विल सी यू विल अट्रैक्ट। तो अगर आपको सारा टाइम वो दवाइयाँ दिखती रहीं तो डेफिनेटली वो दवाइयाँ आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। तो इंडियंस में स्पेशली ये कल्चर होता है कि अपने सर पे सारी दवाइयाँ रख के सोते हैं। तो ये वाली इस चीज़ से आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए। आपके आसपास जो ड्रॉर है उसमें आप दवाइयाँ रखिए और फिर यूज़ करिए। मुझे सर पे से एक और चीज़ याद आई, बहुत बार मैंने ऐसे बेड्स देखे हैं जिनके कि सर पे जो है वो मिरर या ग्लास लगा होता है या रॉट आयरन होता है। जो रॉट आयरन के जो बेड्स होते हैं वो भी हमारी नींद में, वो हमारे मानसिक स्तर के लिए, हमारे मानसिक बैलेंस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसी प्रकार से बेड्स में अगर कोई मिरर लगा है तो उसको आप कवर ज़रूर करिए, वरना आपको नींद संबंधी हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसकी रिपोर्ट्स रखनी है या उसकी दवाइयाँ रखनी है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। एक कॉर्नर होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, उस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी दवाइयाँ मत रखिए। किसी बीमार इंसान को वहाँ पे मत सुलाइए, नहीं तो ना वो कभी ठीक होगा ना उसकी दवाइयाँ कभी ख़त्म होंगी। एक देखिए, एक समुद्री नमक होता है, अगर आप आजकल तो बहुत कॉमनली मिल जाता है। समुद्री नमक में पावर होती है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो आप अपने घर के जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी सी नेगेटिविटी है या जहाँ पे दूषित कॉर्नर है, वहाँ पे आप एक बाउल में अनकवर्ड, कवर नहीं करिएगा, वो नमक रख दीजिए और मंथली आप उसको चेंज कर सकते हैं या उस नमक का आप पानी में डाल के और डेली बेसिस पे पोछा भी लगवा सकते हैं। देखिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर डेफिनेटली हर प्रकार की नेगेटिविटी भी होती है। हर कोई पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में 100% हो, ये कभी किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, हम जब घर में नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या हमारे मुंह से जब नेगेटिविटी निकलती है तो वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में रहती है और वही हमारा और हमारे घर का ऑरा बनाती है। तो वही नेगेटिविटी जो होती है वही आपका दिमाग भारी करती है या आप परेशान रहते हैं। तो आप अपने घर में संध्या के समय कपूर, देसी कपूर को इवेपोरेट करिए। आपको जलाना नहीं है, आपको किसी भी लैंप में नीचे अग्नि लगा के ऊपर कपूर रख के उसको इवेपोरेट करना है। आप ये छोटी छोटी टिप्स जैसे जैसे धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ है
तो उसके स्वास्थ्य में आपको धीरे धीरे ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। या अगर आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से घर में परेशान रहता हूँ, तो वो परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको ये सारी टिप्स ज़रूर बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।